स्पीकर को सुना I would like to invite Mahendra sir, yes, and yes, Shashank sir and Colonel Dushyant sir. The first awardee, Mohammad Ashraf Siddiqui sir. तालियों की आवाज आनी चाहिए. Congratulations sir. गीता वाले हाथ पर नहीं देने हैं. Congratulations Deepti ma'am. Next, thank you Angel Life, thank you Dr. Shashank Kharbanda sir. Congratulations Mukesh sir. तुम लोग के पास फोटो अच्छी है, आप पूरा टर्न हो जाएगी. Please kindly honored the awardees. Thank you Dushyant sir. इंस्पिरेशन इम्पैक्ट टुवर्ड्स स्पीच का आयोजन किया गया था. कई लोगों को अवार्ड भी दिया गया पर तो उसका भी उद्देश्य किस कार्यक्रम का? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं डॉक्टर शशांक खरबंदा, CEO एंड चेयरमैन ऑफ एंजल लाइफ ग्रुप. हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया था यहाँ होटल रेनेसेंस में. इसका पर्पस था मेन कि जो हमारी सोसाइटी के लीडर्स हैं, वो लोग जो के पास कहानियाँ हैं, जो कहानियाँ सुनने से हमारी सोसाइटी को इंस्पिरेशन मिलता है, उनको इनवाइट किया जाए. और थैंकफुली बहुत अच्छे लोग आए. डॉक्टर दीप्ति गुप्ता वॉज है, उन्होंने बहुत अच्छे शब्द कहे. चंद्रशेखर जी एक ऑथर हैं, वो थे. आपके SP सिटी SP डिप्टी SP साहब उन्होंने आके ग्रेस किया ओकेजन को, और सब ने अपनी कहानियाँ बताई. इसी ओकेजन पे हमने जो शहर के सम्मानित लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया और एक कनेक्ट करने की कोशिश करी. हम लोग इंडिविजुअली बहुत लोग को जानते हैं, कुछ लोग को हम फेसबुक पे जानते हैं, इंस्टाग्राम पे जानते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात और भेंट नहीं हो पाती. तो हम लोग का पर्पस था कि लखनऊ के वो लोग आपस में जुड़ें और हम लोग सोसाइटी को कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, कैसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे काम करें. तो संस्था के क्या उद्देश्य है सर? हमारी संस्था सर एक क्लिनिक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, हम स्किन लेज़र है और वेलनेस ट्रीटमेंट्स करते हैं. इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि हम लोगों से जुड़ें. जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा, जो हम लोग की कंपनी का मोटो है, ब्यूटी फ्रॉम विद इन. खूबसूरती अंदर से आती है. आप क्रीम लगा सकते हैं, आप लोशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से सुंदर हैं, आपके विचार सुंदर हैं, आप स्वस्थ हैं, तो सुंदरता आपके चेहरे पर झलकती है. तो हमारी कंपनी का मोटो यही है. लेकिन ये इवेंट लोगों को जोड़ने के लिए था. जो सोसाइटी हमें बहुत कुछ देती है, उसको हम और कैसे बेहतर बनाएं,
इसको हमारा जो सहयोग हम कर सकते हैं ये हमने करने की पूरी चेष्टा करी है। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया सर आज? आज हम लोगों ने हमारे सम्मानित जो गेस्ट थे, डिप्टी एसपी साहब महेंद्र सिंह जी, रौनक गुप्ता जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी, कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान साहब, इन लोग को हमने विशेष सम्मान दिए और करीब 20 से 25 सम्मानित गेस्ट को हमने अवार्ड्स देके उनको फेलिसिटेट किया। कितने स्टेट में सर संस्था काम कर रही है? सर आज की डेट में हमारी कंपनी के देश में 4 सेंटर्स हैं, लखनऊ में, कोलकाता में, रांची में, प्रयागराज में, और विदेश में हमारे नाइजीरिया में, मॉरिशस में, और जल्दी हम लोग तंजानिया में भी अपना सेंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसमें अवार्ड भी आपको दिया गया, इसका परिचय दिए पर अपना। मैं मुकेश कुमार जायसवाल, मैं चीफ़ मैनेजर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, और मैं पूरा यूपी उत्तराखंड का कॉर्पोरेट फाइनेंस देखता हूँ। और मैं बैंक ऑफ डॉक्टर साहब से मेरा एसोसिएशन काफ़ी 5 ईयर से है। डॉक्टर साहब को मैंने काफ़ी मोटिवेट किया कि अपना वेंचर इस्टेब्लिश करें और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे नए यंगस्टर्स को वो अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर साहब को काफ़ी मोटिवेट कर सकता हूँ। और बीइंग अ बैंकर हम उनको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी कंपनी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट मिले और अपने देश का भी डेवलपमेंट हो। सर आज कहाँ से लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? अभी तो हाँ, डॉक्टर साहब का आज की डेट में जो लोग यहाँ पे आए हैं, प्रयागराज, गोरखपुर, डीएसपी ऑफ लखनऊ भी इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हैं यहाँ पे, और कानपुर से लोग आए हैं, झांसी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। आज की डेट में इनकी कंपनी नाइजीरिया तक फैल चुकी है। इंडिया के अंदर इनके 6 सिटी में इनके सेंटर खुल चुके हैं, जिसमें आपका प्रयागराज है, कानपुर है, भुवनेश्वर है, कलकत्ता है, रांची है। ये भी रिसेंटली इनका सेंटर हैदराबाद में ओपन हुआ। ये बेसिकली रहने वाले हैं प्रयागराज के। प्रयागराज में इन्होंने अपना सेंटर इस्टेब्लिश किया था, जो कि इनका ड्रीम है कि इनका सेंटर पूरे भारत के साथ साथ इंटरनेशनल में फैले। ये है डॉक्टर साहब। तो इसमें जो आज यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया। आज कहाँ से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं? सर यहाँ पे आज जो उपस्थित हैं, दिल्ली से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, और उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम कोने से लोग आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका ये है कि जैसे ये एक है मोटिवेशनल प्रोग्राम है। मोटिवेशनल प्रोग्राम ये है कि आज की डेट में हमारी सरकार जितनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, अगर आपके पास कोई विज़न है तो उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आड़े नहीं आएगी। आपके पास विज़न क्लियर होना चाहिए। तो जितने भी लोगों ने मिलकर के इनकी कंपनी को आगे बढ़ाया, जो जिस भी पोजीशन में है, सपोज दैट कि आप कहीं पे भी काम करते हैं तो आपकी एक फैमिली होती है, तो आपके फ्रेंड सर्किल, कलीग सब काम होते हैं। तो हम किस तरीके से सब लोग मिल कर के एक दूसरे को आगे बढ़ाने का सहायता कर सकते हैं, जिसके लिए इस प्रोग्राम को बुलाया गया है यहाँ पर। परिचय फिर से दे दीजिए। मैं मुकेश कुमार जायसवाल, चीफ़ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, डॉक्टर साहब का फ्रेंड हूँ। इनका एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र कहिए, सहायक कहिए, फ्रेंड कहिए। थैंक यू वेरी मच। Big applause, yeah. Vibha Bose need to please accept a thank you from us. It's a pleasure to have us here. और उन्हें पूरी जो है सुबह संभाल के रखी है हम लोगों के लिए। सर आप भी आइए प्लीज। ये बड़े भाई हैं, he is a renowned cardiologist, और ये समय पे कभी नहीं पहुंचते। बस पता नहीं कैसे आईसीयू पहुंच के मरीज बचा लेते हैं समय पे, क्योंकि कोई ऐसा इवेंट या पार्टी नहीं हुई कि जहाँ के लेट ना आए। मुझे इनको फोन करके बोलना पड़ा कि बॉस खत्म होने के बाद आएंगे इवेंट। बोले आता हूँ, कुछ बताता हूँ, आप कुछ भी गोली देंगे पक्की बात। बट इट्स अ प्लेजर टू हैव हिम। ही इज एन एल्डर ब्रदर, ही इज अ सपोर्ट दैट आई हैड ऑल माय लाइफ। जब मैं आया था इलाहाबाद लौट के तो हालत वही थी कि मैं किसी को जानता नहीं था बाहर से, और जब इनसे टकराया तो समझिए कि इट वाज अ ब्लेसिंग। और इनको आप फ़ोन करेंगे तो ये जय श्री राम बोलते हैं, और मैं इनको अपना श्री राम कहता हूँ। तो ही इज दैट पर्सन इन माय लाइफ। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर संजय गुप्ता एंड आई विल रिक्वेस्ट टू गिव द अवार्ड।
प्लीज Dr. Deepti. Good day first. We have two Dr. Deeptis with us today. इंस्पिरेशन इम्पैक्ट 2026 को लेकर सर यहाँ पे एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। मैं पंकज कुमार गुप्ता हूँ। कॉम्फी ई मोबिलिटी के प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा स्टार्टअप है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है। इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली पोर्टर सर्विसेज एंड बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है डायनामिक वायरलेस चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मींस आप हाईवे पे अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हो और आपको चार्जिंग भी हो रही है, आपको अपनी गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग करने के लिए। आपकी गाड़ी वायरलेसली, जैसे हम मोबाइल आज की डेट में वायरलेसली चार्ज करते हैं, वैसे ही वायरलेसली आपकी गाड़ी चार्ज होती रहेगी। कोई रेंज एंजाइटी नहीं कि इतने किलोमीटर पे आपको चार्ज करना है या इतने किलोमीटर की रेंज है उसके बाद आधा पौने घंटे आपको वेट करना है, कोई ऐसा नहीं। सेकंड, ग्रिड पे भी लोड कम पड़ेगा। थर्ड कि अगर आप स्टैटिक चार्जिंग करते हैं तो एक पौना घंटे के लिए आपकी एक मशीन इंगेज हो जाती है, तो जो नेक्स्ट चार्जिंग होगी गाड़ी की वो पौने घंटे बाद ही होगी। इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं, आप बस गाड़ी चलाते रहो, उसके पीछे कोई भी दूसरी गाड़ी आ रही होगी वो भी साइमल्टेनियसली चार्ज होती चली जाएगी। तो एक जो बर्डन है वो बहुत कम हो जाता है। और ये अभी तक वर्ल्ड में केवल ट्रायल फेज़ पे स्वीडन में चल रहा है और बाकी अभी हम इंडिया में, जापान में, कोरिया में, इजराइल में, इन सब जगहों पे इस पे काम चल रहा है। जैसे कि इसमें सर मार्केट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से बूमिंग कर रही है इस समय, पेट्रोल की बचत, डीजल की बचत इस समय हो रही है। सरकार भी कह रही है कि इसमें पेट्रोल बचाओ, तो इसलिए सर ये जो ईवी है इसमें सर क्या खास है सर और क्या यूनिट आपकी कंपनी में? देखिए, जो आपका फॉसाइल फ्यूल है वो लिमिटेड है, ठीक है। वो करोड़ों वर्ष पहले जो चीज़ें दब गई, एनारोबिक चीज़ें दब गई, वो आज क्रूड ऑयल के रूप में निकल रही हैं, बट वो एक लिमिटेड है। सपोज़ वो नेक्स्ट 40-50 ईयर्स और निकलेंगी। व्हाट आफ्टर दैट? सेकेंड, हम टोटली इंपोर्ट करते हैं। हमारे कंट्री में बहुत कम निकलता है क्रूड ऑयल, तो हम टोटली इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमारा जो फॉरेन करेंसी पे और ज़्यादा बर्डन आ जाता है और हमारे देश को और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इसके लिए। जबकि अभी आपने शायद सुना होगा कि हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने जा रहे हैं और थोरियम हमारे यहाँ अबेंडेंट है, मतलब कोस्टल उस साइड में पड़ा हुआ है रेत के साथ में, जो अभी तक हमें पता भी नहीं था। बाबा साहब ने जो पहले सपना देखा था हमारे, वो आज जाकर के पूरा हुआ है कि हम उसको एक क्रिटिकल स्टेज पे ले जा कर के उससे एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, एक बिजली बना पाएंगे। तो फिर हमारा जो अभी हम कई चीज़ों में हमें कहीं पे अपना सर भी झुकाना पड़ता है कि यार हम वहाँ बोल देंगे कुछ तो हमें क्रूड ऑयल वगैरह में दिक्कत होगी, या जैसे अभी आपने देखा ईरान और अमेरिका इजराइल की जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो वो सारी चीज़ों से हम बच जाएंगे, हम अपने मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। सर जैसे प्राइस एंड क्वालिटी की बात करेंगे सर, तो क्या कुछ खास? सर देखिए, जब भी कोई चीज़ कम क्वांटिटी में बनती है उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है, जब वो बल्क में बनने लगती है तो उसकी प्राइस कम आ जाती है। हाँ, गडकरी जी का भी जो एम है वो ये है कि जिस रेट में आज आपको पेट्रोल और डीजल की गाड़ी अवेलेबल है उसी रेट तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी लेकर के आए, और वो होगा, पूरा होगा। आज की डेट में आप देखिए ना, ई रिक्शा 1-1.5 लाख रुपए में मिल जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो पहले 20 लाख में से मतलब स्टार्ट होती थी, वो आज आपको लग्जरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी एक सेडान जो है या हैचबैक जो है वो आपको 14-15 लाख रुपए में आराम से मिल जा रही है विद 300-350 किलोमीटर रेंज के साथ में। तो डेफिनेटली उसका प्राइस नीचे आएगा। तो सर संदेश के देने से चैनल के माध्यम से आम जनता को इस देश का साथ दें, देश के लिए सोचें, बस यही है। और नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, नए नए,
उनको ये कहूँगा कि भैया नौकरी की जगह कुछ नया स्टार्टअप कुछ करो। फेल ही तो हो गए, इससे ज़्यादा क्या होगा। बट फेलियर मीन्स ये नहीं है कि आपको अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स गिव यू अ लेसन, और आपको ये पता होता है कि यार ये चीज़ करने से ये चीज़ नहीं होगी, है ना। तो इनोवेशन करें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। ओके, हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति चौधरी। मैं डायरेक्टर हूँ मेडिकल्स एंड ट्रेनिंग्स एंजल लाइफ ग्रुप की। एंजल लाइफ कॉस्मेटोलॉजी एंड वेलनेस और एंजल लाइफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दोनों हमारा एंजल लाइफ ग्रुप के कॉम्बिनेशन में आता है। मैम आज किन किन लोगों को यहाँ पे अवार्ड दिया गया आपको, सम्मानित करने का मैम उद्देश्य क्या है? बेसिकली हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं 2026 पे। जो हमारे मेन और वुमेन जो भी इस फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं, हम उन्हें एज अ अवॉर्डी सम्मानित कर रहे हैं। हमारे इसके बीच बहुत सारे पैनलिस्ट थे, जिसमें हमारे दुष्यंत सर, हमारे रौनक गुप्ता सर, हमारे शेखर सर अवेलेबल थे, डॉक्टर दीप्ति गुप्ता मैम इज़ देयर, एंड हमारे महेंद्र सिंह दियो भी सर हमारे साथ इस पूरे फंक्शन में प्रेजेंट थे। मैम इस कार्यक्रम को कराने के में क्या जरूरत पड़ी इस कार्यक्रम कराने की, और इसके मैम इसका जो मेन थीम है लीड एंड इंस्पायर, तो उसका मैम क्या है मेन कारण क्या है इसका? मेनली हम हमेशा फीमेल्स को ही सपोर्ट करते हैं, मेल्स को नहीं। तो हमारा इस बार ये था कि हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें हम वुमेन और मैन दोनों को सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, एक तरह से हमारे लिए लाइफ में इंस्पिरेशन है, जो हम जिनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिनसे हमें चीज़ों में प्रेरणा मिल सकती है। सो इसलिए प्रोग्राम हमने कंडक्ट करवाया है। सर इंस्पिरेशन इम्पैक्ट को जो 26 को यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, इस पर अपने पहले परिचय दिए पर अपना। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर आनंद चौधरी। मैं प्रयागराज में बेस्ड हूँ। मेरे क्लिनिक है क्राउन डेंटल हॉस्पिटल के नाम से, और एंजल लाइफ इंस्टीट्यूट ग्रुप में मैं डायरेक्टर पद पे हूँ, एथिक्स और मेडिकल्स पे। और ये शाम ही हमारी डेडिकेटेड थी पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आज के ज़माने को, आज के ज़माने के यूथ को या पब्लिक को इंस्पिरेशनल और मोटिवेट करने का एक ज़रिया बन सकते हैं, चाहे वो वुमेन्स हों चाहे वो मेंस हो। तो हाँ, ये शाम उन लोगों के ही लिए डेडिकेटेड था। ऐसे पैनलिस्ट स्पीकर हमारे पास कई लोग थे जिन हाँ हम जानना चाहते हैं किन किन सा मुद्दों पर आज इंस्पायर किया गया सर आज के लोगों को? इंस्पिरेशन मुद्दे से ज़्यादा एक लाइफ को मोटिवेट करने के लिए था कि कोई भी कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो छोटे बैकग्राउंड से आता है चाहे एक बड़े बैकग्राउंड से आता है। उनका ये था कि आप लाइफ की जर्नी अगर एक अपना गोल बना के रखते हैं, या आपको विज़न आपका क्लियर है कि मेरे को इस जगह पे पहुंचना है, तो आप कुछ भी करके उस तरफ मेहनत करते हैं, आपको भगवान भी ऑलमाइटी भी आपका साथ देता है और आपके लिए हर रास्ते खुलते चले जाते हैं। आने वाले सर 2 वर्षों में सर ये जो इस तरह का प्रोग्राम रखा गया है, तो उसमें सर क्या आप लोग का गोल सर क्या है आप लोग का आने वाले समय में? आने वाले समय में क्या पार्डन क्या अचीव गोल किस तरह से आप लोग गोल अचीव करना चाहेंगे जो लोग को आज यहाँ पे एक्सपायर किया गया आज? इंस्पिरेशन लोगों को उनके गोल की तरफ मोटिवेट करने के लिए किया गया है। इसमें हम क्या अचीव करेंगे, जो आज यहाँ पे स्पीकर थे उन्होंने इंस्पायर किया है, जो हमारे ऑडियंस थी वो उस चीज़ से इंस्पायर होंगी। बड़े लोगों के साथ या जो एक पोजीशन पे या एक अचीवमेंट पे पहुँच चुका है, उनके साथ लोगों को समय या उनका क्या आइडिया रहा या क्या माइंडसेट उनका रहा, वो चीज़ लोगों को पता नहीं चलती है। तो इस तरह का हमने माहौल क्रिएट किया था कि यहाँ पे लोग आएँ, स्पीकर्स को हमारे सुने और उन्हें ये चीज़ पता चले कि आप क्या क्या सही डिसीजन या सही स्टेप्स लाइफ के सही मोमेंट्स पे ले सकते हैं, जिससे कि एक बड़े अचीवमेंट या बड़े गोल पे अपने या जो भी आपका बड़ा टारगेट है वहाँ तक पहुँचा जा सके आसानी से। आपने यहाँ पे सारी आपको सम्मानित दिया गया था, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और आज के जो यूथ है, अभी एक यूथ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परिचय दीजिए। मेरा नाम सुधीर सिंह है, मैं प्रयागराज से हूँ। अभी जो ऊपर अपने प्रोग्राम हुआ एंजल लाइफ ने इसको पावर्ड बाय में था, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया। और यूथ के लिए तो बस ये कहना चाहेंगे कि यूथ को आगे आना चाहिए, आगे आकर अपना अच्छे से काम करना चाहिए, अच्छे से जितना भी हो सकता है सब लोग मिलजुल के काम करें और एक अच्छा बढ़ने का
मौका है और अच्छी चीज़ों को किया जा सकता है मिलजुल के, तो यही है। जो यहाँ पे लोग आए सब लोग सम्मानित किया गया, यहाँ पे जो इंस्पायर किस चीज़ को लेकर यहाँ पे किया गया, ज़्यादातर फोकस किस पे ज़्यादा किया गया है? ये तो जो भी यंग लोग हैं जो भी सम्मानित किया, बुलाया गया, सम्मानित किया गया, तो ये एक मिनट कट, वैसे मैं बहुत बोल नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तब कभी आयोजन किया गया, तो आज युवाओं को संदेश क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी युवा साथियों को ये संदेश ये देना चाहते हैं कि अच्छे से सब लोग अपने आप पे ग्रो करें, अपने आप को देखें और अपने जो भी आगे सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बिज़नेस की तरफ रुख करें। बिज़नेस बहुत ही अच्छा चीज़ है, जो कि बिज़नेस हम लोग भी करते हैं। मेरा बिज़नेस है ईजी होम स्टे मैं चलाता हूँ, एयरबीएनबी चलाता हूँ, और ईजी गो कैब्स के नाम से हमारी कंपनी है जो 5 राज्यों में है अभी, और ईजी होम स्टे लगभग 6 डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हम लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी युवा साथियों को यही कहेंगे कि अच्छा जो भी कर सकते हैं अपने आप को देखें और जो भी उनको अच्छा लगता है वो करें, बस करना है। मेन है, मैं आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसमें आपको पार्टिसिपेट किया, आपने सम्मान आपको मिला है? जी, क्या कहना चाहिए, पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष है, मैं फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स में कोऑर्डिनेट करता हूं सहारनपुर में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। और हमने संवेदना 2 एक नीफा का कार्यक्रम चलता है, उसमें एक रक्तदान शिविर हम लोग, वैसे तो हम हर महीने करते हैं, लेकिन वो स्पेशल प्रोग्राम हमने भगत सिंह राजदूत सुखदेव के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में किया था, और उसमें हमने रिकॉर्ड 400 यूनिट प्लस कैंप किया था। उसी के तहत आज जो टॉप 20 टीम रही थी यूपी में, उसमें हम फर्स्ट प्राइज़ में थे। उसी का आज नीफा ने हमको ये अवार्ड फंक्शन में बुलाया और उन्होंने ये हमें दिया है। सम्मान कितने लोगों को किया गया सर? आज टॉप 20 टीमों को बुलाया नीफा ने, जो यूपी में टॉप 10 थे, उसमें हम लोग फर्स्ट पे रहे हैं। 400 प्लस यूनिट हमने उसमें किया था। रक्तदान शिविर का जो कैंप लगाया जाता है, इसे ये करना आवश्यकता क्यों मानी गई इसमें, क्यों रक्तदान शिविर ज़्यादा? देखिए, रक्त एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो मेडिकल में हर वक्त ज़रूरत है। एक्सीडेंटल केस है, डिलीवरी केसेस हैं, बहुत सारी सर्जरियाँ हैं, लेकिन इसको बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं है। इसको ह्यूमन से ही लिया जा सकता है और इसको दान ही ज़्यादातर लिया जाता है। अभी भी मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि लोग रक्तदान बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी कम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें, क्योंकि अस्पतालों में अगर आप कभी देखें तो हम लोग तो रोज़ रूबरू होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को 50 से 60 कॉल रोज़ रहते हैं ब्लड के। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेशन करें और लोगों की मदद करें, बहुत आवश्यक है। है आम जनता में कि ब्लड निकालने से कमजोरी आ जाती है और नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का हमसे पर्सन रहता है कि हम 1 साल में देंगे, हम 2 साल में देंगे, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो 3 महीने की है। लेकिन मैं खुद 4 महीने का डोनर हूँ, मैं साल में 3 बार करता ही हूँ, और मेरे साथ बहुत ऐसे साथी हैं जो और 3 महीने में भी करते हैं। और इसके अलावा हम लोग प्लेटलेट्स भी डोनेशन करते हैं बीच बीच में, तो कोई वीकनेस किस तरह का हमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल गुड हेल्थ रहती है। एक फोटो सर आप